श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जले कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवे दृशीयेन ते तेजस्वी सुजनाहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम। आज कौन सा टॉपिक लेना है? हाँ, कौन सा टॉपिक लेना? हाँ, कुछ पूछना है? माइक से बोलना, थोड़ा सा खड़े होकर के बोलना। हाँ हाँ बोलिए। महाराज श्री जी, हाँ जी। कल आपने होमवर्क दिया था कि हाँ। इनाल्स करना है हमें खुद के लिए भी और अपने फ्रेंड्स ग्रुप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 2 दिन से हम होमवर्क दे रहे हैं। डे बिफोर यस्टरडे हमने कौन सा होमवर्क दिया था? सेल्फ असेसमेंट करना। और यस्टरडे हमने क्या दिया था? फ्रेंड्स का असेसमेंट करना। कितने लोगों ने असेसमेंट किया है? नहीं किया? अपना असेसमेंट नहीं किया और फ्रेंड्स का असेसमेंट भी नहीं किया? फ्रेंड्स का भी किया, सेल्फ का नहीं किया। क्यों? टाइम नहीं मिलता है, क्या हो जाता है? एक बात समझो, यदि आप लोगों के पास अपने लिए ही टाइम नहीं होगा तो फिर आप जिंदगी किसके लिए जी रहे हो? लाइफ आपकी है कि किसी और की है? किसकी लाइफ है? किसकी लाइफ है? किसी और की लाइफ है। अच्छा, आप पेरेंट्स के लिए जी रहे हो, भोजन के लिए जीते हो, खाने पीने के लिए जीते हो, घूमने के लिए जीते हो, किसके लिए जीते हो? अपने लिए कब जीते हो? अपने लिए जीने का मतलब क्या होता है? नहीं समझ में आया? चलो एक शुरुआत करते हैं आज, एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं आज, ठीक है? आपने हिंदू माइथोलॉजी में एक स्टोरी आती है भस्मासुर की, सुनिए, नाम सुनिए, भस्मासुर। उसमें एक कथा आती है, भस्मासुर नाम का एक दैत्य रहता है, असुर, राक्षस जिसे कहा जाता है। वो अपने प्रभु की खूब आराधना करता है। उनके प्रभु जो होते हैं शिव प्रभु, महादेव, खूब तपस्या करता है, खूब तपस्या करता है। उसकी उस तपस्या के माध्यम से शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के वो कहते हैं भस्मासुर से, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, जो चाहे तुम वरदान मांग लो। हिंदू दर्शन में ऐसी कथाएं आती हैं, भगवान की तपस्या करो तो खूब खुश हो जाते हैं। वैसे जैन दर्शन में क्या होता है? आप जब मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, तो भगवान खुश होते हैं हमारे? क्यों होते हैं कि नहीं होते? जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा, एक बात बताना, चूंकि आप सभी लोग जैन हो, जैन प्रिंसिपल जानते हो? बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अपने जैनिज्म के? किसी को पता है? बेसिक सिद्धांत। सपोज एक नॉन जैन आपसे पूछे, फ्रेंड्स पूछ ले कि जैन और जो अन्य धर्म है उसमें क्या डिफरेंस है। अन्य धर्म वाले भी बोलते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए,
जैन धर्म में बोला जाए तो सत्य बोलना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए तो बोले हमारे धर्म में भी कहा जाता है चोरी नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से रहना चाहिए तो बोले सबके हमारे धर्म में भी ईमानदारी से रहने कहा जाता है। किसी को सताना नहीं चाहिए, उन धर्म में भी कहा जाता है सताना नहीं चाहिए। किसी को मारना नहीं चाहिए, यहां भी कहा जाता है माने। तो बोले जैन धर्म और अदर धर्म में क्या डिफरेंस है? हाँ बताओगे? नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म के 3 कुलाचार वैसे तो बताए गए जो हाँ। मुझे पता है। क्या? नित्य देव दर्शन, हाँ। रात्रि भोजन का त्याग और मंदिर जिन दर्शन, अच्छा। छान के पानी पीना। छान कर पानी पीना, ये तो क्या एक्टिविटी करना चाहिए उसकी बात है। पर जैन धर्म के प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो उस धर्म की नींव फाउंडेशन कहलाती है, जिस पर वो टिका हुआ होता है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये प्रिंसिपल, अच्छा थोड़ा आपने स्वाध्याय कर लिया। नहीं, वो तो हर ही जगह महाराज जी। अच्छा, हर जगह लिखा रहता है। हाँ, और अनेकांत, जियो और जीने दो। और एज पर जैन आपको किसने बनाया? हमारे कर्मों ने बनाया। आपको इस दुनिया में कौन लाया? वो तो माँ लाए। हाँ, कौन लाया? मम्मी पापा? वो कहाँ से आए इस दुनिया में? वो उनके निमित्त से आए हैं। कहाँ से आए? तनिष्क कहाँ से आए आप? खड़े होकर के बोलना। हाँ? महाराज जी मतलब कर्मों के कारण इस दुनिया में आए मम्मी पापा के थ्रू। अच्छा अच्छा। हु इज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड? महाराज जी कर्म ही है। हु इज द क्रिएटर? क्रिएटर कौन है? इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? और आपने ही बताया था कि अनादि से हाँ? आपने ही बताया था अनादि से चल रही है, अनादि तक। आप लोगों को क्या पता है इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। खैर डिफरेंट टॉपिक, अभी इसको छेड़ना नहीं चाह रहे, पर अपनी थोड़ी चिल्ली खट जाएगी। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो क्रिएटर की कल्पना करते हैं, डिस्ट्रॉयर की कल्पना करते हैं, ऑपरेटर की कल्पना करते हैं। इन नटशेल वो कहते हैं कि गॉड इज क्रिएटर, गॉड इज डिस्ट्रॉयर एंड गॉड इज ऑपरेटर। एक पैदा करने वाला, एक नष्ट करने वाला और एक पालन करने वाला। वैसे जीओडी कोई दूसरा नहीं होता है। जीओडी हम अपने आप में हैं। हम अपने आप में ही स्वयं क्रिएटर हैं, स्वयं डिस्ट्रॉयर हैं एंड स्वयं ऑपरेटर हैं। गॉड का मतलब जीओडी, जी फॉर जनरेटर हु जनरेट्स, ओ फॉर ऑपरेटर हु ऑपरेट्स एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर हु डिस्ट्रॉयज। ठीक है? आपको किसी ने पैदा किया? इधर 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 शांति से। किसी ने पैदा किया? आपकी बॉडी को पैदा किया जा सकता है, पर आपकी सोल को किसने पैदा किया? कोई बताएगा हमें? अनुज तुम बताओगे? सोल को किसने पैदा किया? आपकी सोल, आत्मा कहां से आ गई? आत्मा आपकी मम्मी से आई है, पापा से आई है, ग्रैंडफादर से आई है, ग्रैंड मदर से आई है? खड़े करके बोलो। कुछ नहीं। अनादि अनंत है महाराज जी। अनादि अनंत, इसका मीनिंग क्या होता है? हमेशा से हाँ, थी, हमेशा। अनादि मीन्स जिसकी बिगनिंग नहीं है, एंड अनंत मीन्स इनफाइनाइट, जिसका एंड नहीं है। सन कहां से आया? हाँ, क्वेश्चन आता है, सन कहां से आया इस दुनिया में? बता सकते हो? सूर्य कहां से आया? माइक। बिग बैंग थ्योरी थी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? महाराज जी एक डेंस ब्लॉक था पूरे यूनिवर्स में, उसमें एक्सप्लोजन हुआ तो अच्छा, सब कुछ बना है फिर। एक डांस क्या था?
क्लाउड था एक और मास था महाराज जी, बहुत डेंस। एक डेंस मास था, जी महाराज जी। उसमें एक्सप्लोजन होने के कारण हो गया। अच्छा, वो मास कहाँ से आया, डेंस मास? बोलना, अनादि अनंत। वो मास कहाँ से आया? एक्सप्लोजन में हुआ था, कहीं से आया वो। उसके पहले क्या था, डेंस मास के पहले। अच्छा, उसमें एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ? फूट कर क्या बन गया? एक्सप्लोड होने के बाद क्या हो गया? छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, फिर वहां से सन आया, अर्थ आई, महाराज जी छोटे बड़े पार्ट्स बन प्लैनेट्स आ गए, सब प्लैनेट्स आ गए, फिर सन आ गया। ऐसा घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो। तो कुछ साइंस भी अज्यूम करता है ना कि कुछ तो था जो पहले से चला हुआ आ रहा है, डेंस मास जिसे वो बोल रहा है। उसका आंसर उसके पास भी नहीं है ना कि वो डेंस मास कब से आया। यानी कहीं ना कहीं वो अज्यूम करता है कि कुछ था जो बिगिनिंगलेस था। एक प्रिंसिपल है संसार में जो ये कहता है कि देयर इज सम पर्सन सिटिंग अबोव स्काई हु जनरेट्स एवरीथिंग, जिसे वो क्या कहते हैं, जिसे वो गॉड, ईश्वर के नाम से कहते हैं, भगवान के नाम से कहते हैं। और उस भगवान ने इस दुनिया में सब कुछ पैदा कर दिया, जिसे वो ब्रह्मा कहते हैं। फिर क्वेश्चन रेज होगा, हु क्रिएट्स, हु हैज क्रिएटेड द ब्रह्मा? ब्रह्मा को किसने बना दिया? विष्णु जी ने। तो विष्णु जी को किसने बना दिया? शंकर जी ने। तो शंकर जी को किसने बना दिया? हाँ, शंकर जी निराकार है? नहीं, शंकर जी तो निराकार का, शंकर जी का तो रूप है। अर्धनारीश्वर होते हैं, उनके पास पार्वती भी है, जटाधूधारी, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी मैथोलॉजी अज्यूम करती कि कुछ तो पहले से चला हुआ आ रहा है जो बिगिनिंगलेस है और एंडलेस रहेगा। अब जैन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें किसी ने बनाया नहीं है, हम बने बनाए हुए हैं। कब से हैं? जब से ये यूनिवर्स है तब से है। जैसे वो बोलते भगवान शुरू से हैं, यानी अनंत अनादिकाल से, ऐसे ही हम सब भी हैं। तो जैन प्रिंसिपल ये कहता है कोई ऊपर का भगवान नहीं जो हमारे लिए बनाता है, नष्ट करता है, ना पालन करता है। हमारा गॉड हमारे ही भीतर बैठा है, और जो उस गॉड को पहचान लेता है उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। हमारा गॉड कौन है? हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने आप को स्वयं चला रहे हैं, कोई हमें चलाने वाला नहीं है। डिसीजन आपका स्वयं होता है कि नहीं होता है? हाँ, आपको सपोर्ट मिल सकता है कहीं से, आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कहीं से, कोई मोटिवेट आपको कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन पावर आप ही का होता है। तो ऑपरेट करने वाले आप ही हो, डिस्ट्रॉयर भी आप ही हो ना, नहीं हो? क्या डिस्ट्रॉय करते हो? किसको डिस्ट्रॉय करते हो? जो अपने भीतर बहुत सारी क्या क्या है, निगेटिविटीज हैं, कमियां हैं, जो हमें नीचे की ओर लेके जाती हैं, जिसे आप व्यसन कहते हो, उसका डिस्ट्रॉय करने वाले भी हम स्वयं हैं। यानी विष्णु, महेश भी हम ही हो गए, शंकर भी हम ही हो गए। ऑपरेट करने वाले हम स्वयं हैं, तो विष्णु भी हम ही हो गए। और पैदा करने वाले नए विचार हम पैदा करते हैं कि नहीं? अच्छे विचार हम स्वयं अपने भीतर से पैदा करते हैं, तो जनरेटर भी हम ही स्वयं हो गए। जब हम ही स्वयं जनरेट करने वाले हो गए, हम ही स्वयं ऑपरेट करने वाले हो गए, और हम ही स्वयं डिस्ट्रॉय करने वाले हो गए, तो हम क्या हो गए? GOD। मैं स्वयं में भगवान हूं। जैन प्रिंसिपल ही बोलता है कोई और दूसरा भगवान नहीं जो हमें बना रहा है, हम स्वयं अपने आप के भगवान हैं। बस वो जो ऊपर पहुंच चुके हैं वो बन चुके हैं, अभी हम जो संसार में हैं अभी बने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम जो डिस्ट्रॉय करना चाहिए तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं।
जो जनरेट करना था, नए सिरे से पैदा करना था, उसे हम पैदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऑपरेट करते चले जा रहे हैं, लेकिन गलत ऑपरेशन में सभी लगे हुए हैं। कौन से ऑपरेशन में लगे हैं? सब गलत ऑपरेशन में। गलत जिंदगी जो जी जा रही है वो गलत ऑपरेशन, गलत ऑपरेट किए जा रहा है। अभी इस जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए था। किया चाहिए कि नहीं? अनुदेश, क्या डिस्ट्रॉय करना चाहिए आपको? आपको लगता है आपके भीतर क्या है? हाँ, आप खड़े करके बोला। अब हम उस पॉइंट में आ रहे हैं, उस स्टोरी में भी आने वाले हैं। उस स्टोरी में भस्मासुर की कहानी बड़ी गजब की इंटरेस्टिंग स्टोरी है हिंदू में, बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली है। हाँ बोलो। अपने अंदर की नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। अपने अंदर की नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। अपना ईगो डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अपना ईगो डिस्ट्रॉय करना, वेरी गुड। और जो महाराज जी, मतलब जो भी चीजें खराब है हमारे अंदर, जो भी खराब, जो बुराइयां हमारी, उन्हें अच्छा, जो भी चीजें खराब है हमारे अंदर, क्या क्या वैसे खराब बुराइयां हैं? बोल दो। सबके भीतर है, कोई टेंशन नहीं लेना। कोई हंसेगा तो टेंशन लेना ही नहीं। सब कोई यहाँ पर भगवान नहीं बैठा है। जो भगवान बन चुका है ऊपर चला गया। अभी तो आपने बोला सब भगवान है। नहीं, भगवान होने की कैपेबिलिटी सब रखते हैं। अब हम सुनना, अब हम क्या कह रहे हैं? जितने सब बैठे हैं लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग, इवन जो एनिमल्स हैं वो भी कैपेसिटी रखते हैं अपने भीतर। हम भगवान कब बनेंगे? जो डिस्ट्रॉय करने योग्य उसे जब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो जनरेट करने योग्य होगा, पैदा करने को, उसे हम पैदा कर लेंगे और सही को सही रूप में करेंगे, और जो खराब उसे नष्ट करते चलेंगे। उस ऑपरेशन में जब हम करते हैं भगवान बनेंगे। तो जितने हंस रहे हैं अथवा बैठ रहे हैं, ये भी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, घबराना नहीं। सभी एक ही जैसे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो, घबराओ नहीं। महाराज जी, बुराइयां तो सब प्रकार की है ना, फिर जो लाइक कौन कौन सी? अच्छा, अपने भीतर कौन कौन सी? बहुत है महाराज जी। अब नीम, हाँ कुछ कुछ। अच्छा बोलो। जैसे कि पीछे से आवाज आई। अच्छा, वो कह रहे हैं मेरे में तो बुराई नहीं है। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम ही बता दो। पारस तुम ही बता दो अपनी। हाँ, खड़े होकर के बता दो। हाँ हाँ, बुराइयां यदि है तो बता देना, यदि है तो बता देना, नहीं है तो नहीं बताना। तो खड़े, हाँ खड़े खड़े होकर, खड़े होकर। हाँ, माइक से बोलना। हाँ हाँ, याद कर लो। याद नहीं आ रही? भूल गए कि है ही नहीं है? जोर से बोल, लाउडली। है ही नहीं। एक भी बोल हो रहा ही नहीं है फिर। हाँ, अर्घ में क्या आया जाए भाई? बस मैं आगे पूजा की जाए, फिर भगवान बनने वाला हूं। हाँ, पूजा की जाए, इसकी पूजा की जाए, अर्घ चढ़ाओ फिर। हाँ, और हमारे भगवान जो होते हैं दिगंबर होते हैं। हाँ हाँ, दिगंबर होते हैं भगवान होते हैं। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्लोज नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई धीरे धीरे सब, धीरे धीरे सब। क्या क्या हुआ? धीरे धीरे सब त्याग, सब त्याग, धीरे धीरे। अभी क्या क्या है वही तो हम पूछ रहे हैं। तो सब कुछ अब सब कुछ है। क्या क्या है? क्या पता क्या क्या। क्या पता क्या क्या है? सब कुछ है ना। अच्छा, कोई हिम्मत कर सकता है खड़े करके बताने की अपनी बुराइयों की? बॉयज में हम देखना चाहते हैं, डेयरिंग देखना चाहते हैं। कितने डेयरिंग वाले हैं लड़के यहाँ पे? सब दूध के धुले। नहीं, कितने डेयरिंग वाले लड़के हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप तो बाहर बाहर डेयरिंग दिखाते हो ना। हम, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो क्लैप। हमारे जी क्रोध आता है तो किसी को बुरा बोल भी देते हैं, अपशब्द भी निकल जाते हैं। हाँ। और बाकी हमारे जी मोबाइल है हाथ में, तो हमारे जी नहीं भी चाहो तो ऐड में कुछ ना कुछ ऊटपटांग दिख ही जाता है। ऊट पटांग आ जाता है। हाँ, मतलब ऊट पटांग मतलब क्या होता है? हमारे जी मतलब अगर अच्छा, ये वर्ड बोला, ऊट पटांग का अर्थ क्या होता है? कोई पता है? हमारे जी मतलब अच्छा खाने भी देख रहे हैं तो भी जोमेटो का नॉनवेज का ऐड आ जाएगा। अच्छा, जोमेटो में। अच्छा, जोमेटो ऊट पटांग नहीं है। अच्छा, नॉनवेज जो बोल रहा हूँ, नॉनवेज जो आ जाता है। हाँ। नॉनवेज का ऐड आ जाता है। अच्छा, अपन शुद्ध और हमारे जी मतलब और क्या? आपको भी मालूम है, हम लोग को भी मालूम है। हमें भी मालूम, आपको भी मालूम। अरे हमने तो कभी देखा ही नहीं। जब हम उस समय मोबाइल यूज करते थे, उस समय तो टच स्क्रीन वाला आया नहीं था, एंड्रॉइड नहीं था। उस समय तो सिंपल वाला मोबाइल था, सिम कार्ड वाला था।
हाँ, उस समय वाला मोबाइल नहीं था जिस समय महाराज जी मतलब हर तरह एंड्रॉइड वाला सिस्टम ही था, नहीं था उसमें वीडियो कॉलिंग वाली फैसिलिटीज नहीं थी, उसमें वीडियो नहीं देख सकते थे, उसमें जस्ट मोबाइल सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते थे, इससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं होता था। हाँ, एक फैसिलिटी और थी उसमें, मैसेजिंग की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई थी। एक समय पेजर चलते थे, सुना आपने कभी? 98 में 99 में स्टार्ट जब मोबाइल हुआ था उस समय पेजर चलते थे, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे आप SMS करते हो व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज कन्वे कर देते हो विदाउट वॉइसिंग, जस्ट मैसेज कन्वे करना। उस समय मोबाइल के साथ साथ एक पेजर चलता था। उस समय जो है ये फैसिलिटी नहीं थी, उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो हमने उस समय देखा नहीं है। हाँ बता दो। महाराज जी मतलब हाँ हाँ बोल दो, क्या हो, घबराने का क्या महाराज जी होता है? कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब वही तुम जानना चाहते हैं? अपोजिट जेंडर का कुछ भी दिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड। हाँ, और अपने में बुराइयाँ क्या है? और महाराज जी मतलब मतलब कुछ भी मतलब अगर पेरेंट्स को भी मतलब अगर कभी वो रहता है तो मतलब बोल देते हैं उनसे भी ज़्यादा। अच्छा हाँ, और महाराज जी मतलब यही है हमारे जी नहीं है, बहुत अच्छा। और कुछ आप बताओगे? थोड़ी आपकी खड़े होकर आपकी भी डेयरिंग हो गई है। हाँ हाँ ये जो बोलो। ऐड वाला पॉइंट है, हाँ 90% जो ऐप्स हैं वो गूगल का ऐड रेवेन्यू सिस्टम यूज करते हैं। आपके 90% ऐप्स जो है वो गूगल का ऐड सिस्टम यूज करते हैं। आप जिस टाइप के सर्चेस करोगे आपको वही दिखेगा। हाँ आपके जो सर्चेस हैं, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, आपको उसी हिसाब से चीजें दिखेंगी। हाँ, AI सिस्टम से वही आ जाता है, अपने आप ही आ जो जाएगा। ये कहता है कि मुझे चीजें अपने आप दिख जाती हैं, उसे अपने आप कुछ नहीं दिख रहा। हाँ। वो रात को वो सर्च कर रहा है, तब उसको सुबह वो चीजें दिख रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हिस्ट्री से, पास हिस्ट्री के अनुसार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गूगल अपने आप सर्च करके, जैसे आपने टाइप किया मुनि महाराज, आपने टाइप किया टेम्पल, तो दुनिया में जितने भी टेम्पल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनकी फोटोग्राफ आएगी। अब आपने सर्च किया है सैंडविच, हाँ तो हमारे तो आप यही है। सैंडविच, सारे सैंडविच आते जाएंगे, वही है ना? मैं तो जोमेटो ओपन किया जैसे भोपाल बाहर था, तुम्हारे जी वहाँ पे तुम्हारे जी ऑर्डर करना ही था दोनों टाइम, तुम्हारे जी यही दिखता था। अब उसमें अब जैसे मतलब आप लोग के भी जैसे अगर इसने इंस्टाग्राम पे कोई पेज लाइक किया आपकी पोस्ट का या हाँ, हाँ। इसका, जैसे किसी ने कुछ किया तुम्हारे जी वो ठीक भी है। दिखता है, दोनों टाइप का दिखता है। हाँ ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, और कोई शेयर करेगा? हाँ हाँ, खड़े होकर के बोलना। हाँ खड़े होकर के, हाँ उधर गर्ल्स में किसको आपको बोलना है? पीछे वाले बोल लो क्या? नमोस्तु महाराज श्री। हाँ। वो जो हम लोग दूसरे से राग द्वेष करते हैं, छोटी छोटी सी बातों में कभी झूठ भी निकल जाता है, तो वो भी एक बुराई है। अच्छा, झूठ भी निकल जाता है? कभी कभी छोटी छोटी सी बात। छोटी छोटी बातों में निकलता है, बड़ी बातों पे तो नहीं निकलता। नहीं अच्छा, निकल जाता है कि बोल देते हैं? मतलब उस चीज को छुपाने के लिए छोटी गलती को हो भी जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और इसके अलावा कोई? हाँ, खड़े होकर के। हाँ नमोस्तु महाराज श्री जी। हाँ। सबसे पहले मैं मेरे लिए बोल रही हूँ हाँ। कि मेरा सबसे वीक पॉइंट और खराब पॉइंट है क्रोध। अच्छा। मुझे आपने भी कुछ बोला ना और मुझे नहीं अच्छा लगा, तो या तो मैं उठ के चली जाऊँ या एकदम ही मौन। हाँ। अब तो आप हमें बुलाओगे भी तो हम नहीं सुनने वाले। अच्छा, तो ये अच्छा। मुझे खत्म करना, बाकी सब तो ठीक ही है। अच्छा, अपना क्रोध है उसे खत्म करना। अच्छा, बहुत अच्छी मतलब बात है। मैं भूल ही अपने जाती हूँ कि महाराज हैं, माता जी हैं, कि बड़े हैं, फिर तो सब खत्म। अच्छा अच्छा, और निगेटिविटी? मैनर्स भूल जाते हैं, Manners नहीं। डीमोटिवेट तो डिमोटिवेट हो ही जाते हैं, डिमोटिवेट हमेशा रहते ही हैं। अच्छा, और लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं, माया भी कर लेते हैं, खुद को बचाने के लिए अगले को फंसा भी देते हैं। अच्छा, ये सब। अच्छा, वेरी गुड। चलो, आखिर एटलीस्ट आपने हिम्मत तो की सबके सामने बोलने की, अपने वीकनेसेस को रखने की। बहुत बड़ी बात होती है, हंसी खेल नहीं है दुनिया के सामने अपने आप को इस एंगल से प्रेजेंट करना। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है जब व्यक्ति ऐसा कह सकता। तो जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर की, तो जब हम इन बातों को अपने भीतर से डिस्ट्रॉय करेंगे और जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें हम पैदा करेंगे, जनरेट करेंगे, और उसके अनुसार जब हम चलेंगे, ऑपरेट करेंगे, देन इन फ्यूचर वी विल बिकम द गॉड। फिर हम गॉड बन जाएंगे। तो जैन प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक व्यक्ति, एवरी लिविंग पर्सन, एवरी लिविंग बीइंग अथवा एवरी लिविंग जो भी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो,
अपने आप में स्वयं का भगवान होता है। जो बन जाते हैं एक वो, और जो उस बनने की प्रोसेस में होते हैं वो। तो आप भी भगवान बन सकते हो, हर कोई भगवान बन सकता है। हमारे भगवान आरती उतारने पर खुश नहीं होंगे, अब शब्द कहने पर रूठेंगे नहीं। वे जो होते हैं उस राग द्वेष से, अटैचमेंट से, आसक्ति से पूरे ऊपर उठे हुए हो जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, तो आप मंदिर क्यों जाते हो? हाँ, कोई हमसे पूछ रहा था ना? हाँ, क्या पूछ रहे थे, क्या क्वेश्चन? देखिए हर व्यक्ति के भीतर प्राय उठता रहता है क्वेश्चन। जब हमारे भगवान कुछ करते नहीं है, कुछ खुश नहीं होते हैं, महाराज जी रुष्ट नहीं होते हैं, कुछ देते नहीं है, फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे धर्म और अधर्म तो हम मन से करते हैं, हाँ। तो फिर मंदिर जाना, पूजा करना, भक्तांबर पाठ करना ये क्यों जरूरी है? अच्छा, धर्म अधर्म मन से करते तो पूजा करना, भक्तन होना। अब देखो अपने 3 टाइप के टॉपिक साइमल्टेनियसली होते चले जाएंगे। एक तो अपनी स्टोरी चल रही है, अभी एक जैन प्रिंसिपल आ गया, फिर जैन मंदिर क्यों जाया जा रहा है, इसको अभी करें कि इसको हम बाद में रिप्लाई करें? बाद में कर दीजिएगा। हाँ, पहले इसको पहले रिप्लाई कर दें। पहले हम स्टोरी कंप्लीट करते हैं, फिर उसी से बहुत कुछ निकलता चलेगा, क्योंकि एक टॉपिक हमें वो भी लेना है, दूसरा वाला। तो जैन जो भगवान होते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे और कभी रुष्ट भी नहीं होंगे। तो दीदी पूछ रही है कि मंदिर क्यों जाए फिर? और अच्छा ही करना है तो मैं ऐसे बिना मंदिर जाए भी कर सकते हैं। हमने सुन लिया है, गुरु की बात को सुन लिया, हमने पढ़ लिया है। अच्छा, तो मंदिर इसलिए जाया जाता है, सामने हम उस प्रभु को जब देखते हैं तो प्रभु से हमें शिक्षा मिलती कि हमें क्या करना। भगवान जो होते हैं सबसे बड़े एनर्जी के सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग आचार्य के पास जाते हो, दर्शन करते हो, सिर्फ उन्हें दूर से देखते हो, तो अपने आप ही पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है कि नहीं बढ़ने लगती? बढ़ने लगती? क्यों बढ़ने लगती है? अच्छे विचार अपने आप आने लगते हैं कि नहीं उनके पास जाकर के? क्यों आने लगते हैं? आपका क्रोध वहां अपने आप जाकर के शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। वो कुछ कह नहीं रहे आपसे, वो आपकी ओर देख भी नहीं रहे, वो आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं, आपका ईगो अपने आप कम होने लगता है कि नहीं? उन्होंने क्या किया? कुछ किया नहीं। क्यों ऐसा होने लगता है? इसलिए ऐसा होने लगता है कि वो स्वयं इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए होते, स्वयं उनकी इतनी साधना है, स्वयं उनकी इतनी क्वालिटीज है। जब हम क्वालिटी वाले पर्सन के पास जाते हैं, जो स्वयं इतनी एनर्जी से भरा हुआ होता है, उसके निकट जाते हैं, वो कुछ ना भी कहे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होने लगता है, हमारी निगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है और पॉजिटिव अपने आप पैदा होने लगती है। अब आचार्य भगवान के पास जाकर के ऐसा आता है। अब आचार्य भगवान किसके पास जाते हैं? सुनना, अब वो जो मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पिछी उठा करके गर्दन झुकाते हैं, बैठ करके नमोस्तु करते हैं। क्यों करते हैं? अब भगवान उनसे भी बड़े एनर्जी के सोर्स हैं। जितने बड़े एनर्जी के सोर्स आचार्य श्री हैं, उनसे भी बड़े एनर्जी के सोर्स हैं। और गुरुदेव जब झुकते हैं तो प्रिंसिपल ये बोलता है ना, जो साइंस उसके पीछे, प्रभु के भीतर जो एनर्जी है, उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन उस झुकने वाले व्यक्ति के भीतर अपने आप होने लगता है। तो प्रभु के पास इसलिए जाया जाता है, दर्शन करने नहीं जाया जाता है, पूजा करने नहीं जाया जाता है। क्यों जाया जाता है? उस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए जाया जाता है। हम बहुत स्वार्थी हैं सभी लोग, भगवान हमें दे नहीं रहे कुछ। सुनना, भगवान एकदम बैठे हुए हैं, वो देख भी नहीं रहे, हम उनसे ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? नदी है, बह रही है, नदी आपको पानी देती है कि नहीं देती? नदी देती है पानी आपको? पारस देती है नदी? पानी नहीं देती है? पानी नदी देती है कि आप पानी नदी से पानी लेते हो?
हाँ, कुएं से पानी लिया जाता है कि कुआं पानी देता है? हाँ, तो नदी से कितना पानी ले लेगा? कोई एक गिलास भर कर ले सकता है, कोई एक गुण भर के ले सकता है, कोई एक टैंकर भर के भी ले सकता है, और कोई वहां पे मोटर पंप लगा दे 24 आवर्स अपने खेत में पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई शुरू कर लेता है। अब ये लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसमें से वाटर लेना चाहे। नदी दे नहीं रही है, लेकिन नदी के बिना मिलता भी नहीं है पानी, इस बात को समझना। कुआं पानी देता नहीं है, लेकिन कुएं के बिना पानी मिलता भी नहीं है। सन है आसमान में, सन क्या है? अपने आप में इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूर्य से आप लाइट जला सकते हो? क्यों? फैन ऑपरेट कर सकते हो? कर सकते हो? हो सकता है? तो फिर ये लाइट, ये फैन जो है सूर्य से क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा है सूर्य से? अब सूर्य तो है, दिन है ना, फिर भी ये फैन जो चल रहे हैं सूर्य की एनर्जी चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं? कौन हमें बताएगा? बताओ खड़े होकर के। महाराज जी क्योंकि सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को अभी हमने यूज नहीं किया ना। हाँ, खड़े होकर के बोलना है। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो ना, बहुत गजब का कंसेप्ट है। हाँ महाराज जी उसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अभी यूज नहीं किया है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो कब मिलेगी? सन की एनर्जी कब मिलेगी? जब सोलर पैनल लगाओगे, तब कहीं जाकर के उससे एनर्जी आप ले सकते हो। तो सन एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। कि हम सन से एनर्जी ले रहे हैं कि सन दे रहा है? सन दे रहा है, लेकिन हम ले यदि नहीं सन पा दे रहे। रहा होता तो अभी क्यों नहीं दे रहा वो? महाराज जी अभी हम उनसे ले नहीं रहे हैं। हाँ, तो भगवान बिल्कुल उस सूर्य की भांति हैं। हम जितने सोलर पैनल लगाएंगे उतनी ही एनर्जी हम ले सकते हैं। अब हम सोलर पैनल ही नहीं लगाएंगे तो कहां से सन की एनर्जी मिलेगी? समझ रहे हो कि नहीं? अब ये लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी उससे लेना चाहता है। वो पानी लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि नदी से कितना पानी भरना चाहता है। भगवान भी सबसे बड़े एनर्जी के सोर्स है, तो हम भगवान के पास प्रभु के दर्शन करने के लिए नहीं जाते। दर्शन करना हमारा पर्पस है ही नहीं, पूजा करना हमारा पर्पस है ही नहीं। क्या पर्पस है? उस एनर्जी को लेना। अब यदि जो एनर्जी लेना चाहेगा तो भगवान के पास जाएगा। अच्छा, भगवान ने एनर्जी दी कि नहीं दी? हमने ली नहीं। भगवान ने दी एनर्जी? देते तो हैं। वो सोर्स है, वो तो आइडल बैठे हैं। जैसे सूर्य है अपने आप में आकाश में है, अब जो उससे लेगा सूर्य उसको दे देगा, जो नहीं लेगा तो नहीं देगा। सूर्य चला करके तो नहीं देगा ना। नहीं। वो कहेगा नहीं तुम सोलर पैनल अपनी छत पर लगा लो, नहीं कहेगा ना। अब जो लगाएगा उसे ही मिलेगी, अब जो सोता रहेगा तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ऐसे ही भगवान है। अब आप अपने घर में सोते रहोगे तो नहीं मिलेगी एनर्जी। तो आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर जाना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, और भी कोई डाउट है तो पूछ लो। और भी कोई डाउट है? हो गया हो गया। हाँ, और कोई पूछ रहा था वो पीछे। हाँ दीदी कुछ पूछ रही थी। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा, एनर्जी लेने जा रहे हैं। हाँ, किसी को पूछना है? हाँ, अब उस डिफरेंस को समझना। अब हिंदू, हाँ खड़े होकर बोलो, कोई घबराओ नहीं। महाराज जी जब बोलते हैं कि भगवान एक हैं, हाँ, लेकिन दो फिलॉसफी, क्योंकि हमारे अलग उनके अलग, हाँ, दो फिलॉसफी है तो वो क्यों? दो जब नहीं है। भगवान एक ही हैं तो। हाँ, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जब भगवान एक ही है तो दुनिया में दो फिलॉसफी क्यों है? एक कुछ अलग बोलता है, एक कुछ अलग बोलता है। आप कितने भाई बहन हैं? महाराज जी बड़ा भाई है। हाँ, बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। बड़ा भाई की दृष्टि में पापा मम्मी कैसे हैं? जैसे मेरी दृष्टि में होंगे। सेम मेंटलिटी, बिल्कुल जैसे ही, बिल्कुल सेम ही कहेंगे। अब उसकी मेंटलिटी मैं कैसे बता सकती हूँ? उसकी मेंटलिटी पर जैसा डिस्क्राइब आप अपने पेरेंट्स के लिए करोगे, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड वही डिस्क्राइब करेगा। मे बी, पर नॉट नेसेसरी ना। यस, बदल सकता है कि नहीं? बदल सकता। हाँ, तो बस पेरेंट्स वही है। पर जब आपके लिए कहा जाए कि पेरेंट्स के ऊपर ऐसे लिखना है, पेरेंट्स ने आपको क्या क्या दिया, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो सकता है आपके जो भाई हैं वो थोड़ा ही से लिखे। अब जो दो व्यक्ति हैं
अब दो ही व्यक्ति हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, अब उन दोनों के दृष्टि में पेरेंट्स की अहमियत अलग अलग हो जाती है कि नहीं? हो जाते हैं। हो जाती है। अब घर में दो भाई हैं, दोनों के पॉइंट्स मिलते भी हैं, नहीं भी मिलते हैं, पेरेंट्स वही है ना, सेम है कि नहीं? हाँ। समझ में आया? फिलॉसफी तो वही है, भगवान तो वही है। अब दुनिया में पूजने वाले इतने सारे हो गए, वो अपने अपने दृष्टिकोण से भगवान को मान रहे हैं, भगवान में कोई अंतर नहीं है, इस बात को समझना। घर में 4 भाई होते तो 4 भाई का दृष्टिकोण डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, और अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार वो सब रिप्रेजेंट करते हैं, सबकी विचारधारा अलग हो जाती है। एक छोटी सी लेकिन फिर वो हो जाएगा कि हम किसी को मानते हैं, वो किसी को मानते हैं, हाँ। तो हम तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहा है, तो हम एक ही जगह क्यों जाए, हम दोनों जगह जा सकते अच्छा, वो भी अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, पर एक व्यक्ति वो है जो पेरेंट्स की डेफिनेशन ही गलत कर रहा है। एटलीस्ट जो पेरेंट्स की डेफिनेशन होना चाहिए वो तो सही रखे, भगवान की जो डेफिनेशन होना चाहिए वो तो सही रखे। अभी हम इस पॉइंट देखो, अपना पॉइंट बदलते जा रहा है, एक्सटेंड होते जा रहा है, अभी तो मेन पॉइंट, पहले तो इसको क्लियर कर लो। तो भगवान के पास क्यों जाना, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनर्जी को लेने के लिए। अच्छा, कितने लोग एनर्जी लेते हैं भगवान से डेली? बाकी लोग नहीं लेते, यानी आपको चाहिए नहीं। सूर्य देने के लिए बैठा है, नदी बह रही है, अब व्यक्ति प्यास से मरा जा रहा है, कैसा है वो? पारस, कैसा है वो? बेवकूफ है? कितने बेवकूफ हैं यहां पर? जो हाथ नहीं उठाएगा वो बेवकूफ है? जो हाथ नहीं उठा रहा वो बेवकूफ है, जो उठा रहा है वो बेवकूफ है? यानी जो प्रभु के पास, एनर्जी सोर्स के पास सब कुछ जो है उनके पास, फिर भी उनकी एनर्जी को नहीं ले रहा है, तो उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है। यदि आप अपनी बैटरी चार्ज करने चाहते हो, जैसे मोबाइल की बैटरी डेली डिस्चार्ज होता आती है, आप घर से निकलने के पहले क्या करते हो? चार्ज करते हो कि नहीं? तो जो अपने अंदर की बैटरी चार्ज करना चाहता है, वो पहले उस चार्जर के पास जाएगा, जो एनर्जी सोर्स है, उससे उस एनर्जी को लेगा, उसके माध्यम से वो दिन भर जो है बहुत अच्छा बना रहेगा। अब जो स्टोरी चल रही थी उसके बारे में बोल रहे थे। तो जैनों के भगवान देते हैं कि नहीं देते हैं? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? सूर्य दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सूर्य देता भी है और सूर्य नहीं भी देता है। यदि हम लेना चाहेंगे तो वो देंगे, और नहीं लेना चाहेंगे सूर्य नहीं देगा। समझ रहे? तो भगवान देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। हाँ, यदि हम जितने अच्छे से लेना चाहोगे, अब कितने अच्छे से ले सकते हैं? अब सारे लोग जा रहे हैं मंदिर में, सबको एक जैसी एनर्जी मिलेगी? नदी तो वही है, अब आप गिलास लेके जाओगे तो उतना ही सा पानी लेकर के आओगे। आप कौन सा पात्र लेकर के जाते हो भगवान के पास? क्यों? चुल्लू भर, कलश, बोतल, क्या लेके जाते हो? कलश। ज्यादा लेके नहीं जाते, बड़ा पात्र। अच्छा, फूटा पात्र तो लेकर के नहीं जाते, अंजलि में ले जा रहे, तो यहां पे भरा और यहां से नीचे आते आते सब साफ हो गया। सबके पात्र ऐसे ही हैं, अंजलि में लेके जाते हैं, वहां से मंदिर से निकलते निकलते तो वो पूरा पानी वहीं बह जाता है। ऐसे ही लगे, कुछ अच्छा पात्र लेकर के जाओ, तो कौन उससे एनर्जी ज्यादा अच्छे से लेगा? उसका तरीका है, पात्र बड़ा बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, सुनो। बड़ा पात्र बनाने का तरीका बता रहे हैं, जिसका मन अंदर से जितना हल्का होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी को गेन कर लेगा। जितना वो कषायों से घिरा होगा, ऐसे भावों से जाएगा, वो उतनी ज्यादा एनर्जी को ग्रास्प कर लेगा। और ईगो लेकर के, क्रोध लेकर के, दुर्भावना लेकर के वो जाएगा तो कुछ लेकर के नहीं आएगा। तो पात्र बड़ा बनाना हमारे हाथ में है। समझ में आ रहे? अब जो स्टोरी चल रही थी इसके बारे में, भस्मासुर की कहानी, तो उन वैष्णव दर्शन के अनुसार वो भस्मासुर जो है अपने भगवान की आराधना करता है, शिव जी की आराधना करता है, और आराधना करके, तपस्या करके उसे खुश कर लेता है। क्योंकि उनकी मैथोलॉजी ऐसी ही है, कंसेप्ट उनका ऐसा ही है कि भगवान ही देने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हम लेने वाले हैं। भगवान तो जो होता है ना वीतरागी, उसे न राग है, न द्वेष है,
वो तो अपने आप में है। आप किसी की चापलूसी करो, खुश होकर के आपको कुछ दे दे, भगवान की भी चापलूसी करो, खुश होकर के दे दे, फिर दोनों में क्या अंतर हुआ? अंतर हुआ? अंतर हुआ? भगवान की चापलूसी मतलब प्रशंसा कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, ये सोच करके मैं खूब पूजा करूंगा तो खुश होकर के भगवान दे देगा। भगवान को मक्खन लगा रहा है, ठीक है, यदि जो मक्खन लगाने से खुश हुआ तो भगवान होगा? वो होगा नहीं। पर एक प्रिंसिपल है संसार में, उनके अनुसार बता रहे हैं। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? इस भस्मासुर ने बहुत अच्छी पूजा की, मेरी बहुत अच्छी तपस्या की। अब प्रसन्न होकर के कहते हैं तुम्हें जो वरदान मांगना मांग लो। अब बड़ा खुश भस्मासुर, यही तो मैं चाहता था। तो भस्मासुर ने जानते कौन सा वरदान मांगा? मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब शिव जी ने कहा तथास्तु, चलो जाओ, मैं तुम्हें वरदान दिया। अब जैसे उसे वरदान मिला, वो ठहरो ठहरो ठहरो, लिखो क्या हुआ, मुझे टेस्ट तो करने दो, जो आपने वरदान दिया है वो सही में मेरे पास आया भी है कि नहीं, मैं पहले ट्राई करके देखूंगा। तो ठीक है, ट्राई करो, क्या जाता है। तो मैं किसके सिर पे हाथ रखूं? बोले यहां तो कोई है ही नहीं। भस्मासुर क्या बोला, किसके सिर पे हाथ रखूं, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो चलो मैं आपके सिर पर हाथ रख करके देखता हूं आप भस्म होते कि नहीं। अब वह शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे आने लगा। अब शिव जी देखते हैं ये क्या हो गया, बड़ी गड़बड़ बात हो गई। मैंने इसे वरदान दिया है तो मुझे ही भस्म करने के लिए आने लगा। अब शिव जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। अब देख रहे हैं शिव जी वो पीछे पीछे आ रहा है और शिव जी तेजी से भागने लगे। भस्मासुर ने अपनी स्पीड तेज कर ली। उनकी ग्रंथ में कथा आती है, तो दौड़ते दौड़ते अब शिव जी जो है विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं और विष्णु जी से निवेदन करते मुझे बचाओ। क्यों, क्या हुआ? बोले मैं खुद फंस गया हूं। बोले किस में आत्मा फंस गए? बोले मैंने इसे वरदान दिया था और ये मुझे ही भस्म करने के लिए आ रहा है। विष्णु जी बोलते आप बड़े भोले हो, जिस चाहे को वरदान दे देते हो, जैसा चाहे वरदान दे देते हो। इस कारण उनका नाम भोलेनाथ है। बोले बड़ी जल्दी खुश हो जाते हो किसी से भी, थोड़ा सोचा तो करो उसका इंटेंशन क्या है। और उसका इंटेंशन यही था, किसका इंटेंशन? भस्मासुर का यही इंटेंशन था कि मुझे तो शिव जी को भस्म करना है। और इसी उद्देश्य को लेकर के उसने तपस्या की थी और इसी उद्देश्य को लेकर के वरदान मांगा था। तो विष्णु जी बोलते तुम बड़े भोले हो, जिसके चक्कर में आ जाते हो, कुछ सोचते भी नहीं हो। अब आइंदा से ध्यान रखना, कुछ भी किसी को वरदान देने के पहले कई बार सोचना वरदान कहीं मिसयूज ना कर ले वरदान का। हाँ, क्या पूछना तुम्हें? जी कैसे भगवान है जो खुद ही भस्म हो रहा है? भगवान तो अनंत होते हैं। अच्छा, कैसे भगवान है जो खुद ही भस्म हो रहे हैं? अब यही तो हमें सोचना है कि भगवान जो सर्वज्ञ होते हैं वो भविष्य का भी सोच लेते हैं, पीछे का भी सोच लेते हैं। भगवान तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं वरदान दे दूंगा तो ये मेरे पर ही ट्राई कर लेगा? इसका मतलब है फिर देयर इज समथिंग जो क्वेश्चन मार्क रेस कर देता है। अब भगवान की बात समझना। अब विष्णु जी ने, हाँ क्या हुआ? विष्णु जी ने भोलेनाथ जी से कहा आगे से ध्यान रखना, किसी को भी वरदान नहीं देना। तो ठीक है, बोले अब भविष्य में तो ध्यान रखूंगा लेकिन अभी तो मुझे बचाओ। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और विष्णु जी ने एक रूप बनाया, सुंदर रूप बनाया। किसका रूप बनाया? मोहिनी अवतार लिया था, मोहिनी अवतार लिया था विष्णु जी ने। कौन सा अवतार? मोहिनी 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 अवतार। मोहिनी अवतार? हाँ। अच्छा, हाँ, मोहिनी अवतार यानी एक ऐसा रूप बनाया जिसे देख कर कि कोई भी फिसल जाए। जैसे आप लोग हो, अभी बोले तो महाराज जी मोबाइल में सर्च करते हैं तो वही रूप मोहिनी अवतार दिख जाते हैं। अब देखना हम कहां बात ला रहे हैं। तो उन्होंने उस मोहिनी अवतार को बनाया और उसे देख करके भस्मासुर जी हैं, शिव जी को भूल गए और वहीं अटक गए। अब वो बहुत सुंदर तरीके से नृत्य करने लगी, उससे वो इतने प्रभावित हुए कि, हाँ एड्रेस करोगे? हाँ,
हाँ आ सकते हैं, बैठ जाइए अच्छे से, यहाँ आ जाइए आगे। तो अब जैसा जैसा वो करने लगी वैसे वैसे भस्मासुर जी भी करने लगे। अब वो बहुत सुंदर नृत्य करने लगी। कौन करने लगी? नहीं, विष्णु जी कर रहे थे। विष्णु जी ने रूप बनाया था तो बहुत सुंदर तरीके से नृत्य करने लगे, तो पूरी कॉपी वो भस्मासुर करने लगा। क्योंकि अब जिसमें दिल आ जाता है तो वही नजर आता है, 24 घंटे वही दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। क्या सही है क्या गलत व्यक्ति सब भूल जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है। तो ऐसे हो जाता है ना, पेरेंट्स को भी भूल जाता है, फैमिली को भी भूल जाता है, दुनिया का भी सब भूल जाता है, उसी में लग जाता है। तो वो उसी में लग गए। अब वो नृत्य करते करते अपने सिर में हाथ रखती है तो भस्मासुर भी अपने सिर में हाथ रखता है और वो भस्म हो जाता है। स्टोरी खत्म हो जाती है। अब समझना, शिव जी ने जो वरदान दिया था भस्म होने का, उन्हीं का वरदान उन्हीं के लिए घातक सिद्ध हो गया। ठीक है। मोबाइल आप लोगों को क्यों मिला है? सुनना, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए वरदान है कैसी है? दोनों है, जैसे यूज करो। मोबाइल किस लिए मिला है आपको, सब लोगों को? मोबाइल का पर्पस, सेलफोन का पर्पस क्या है? मोबाइल का यूज क्या है? अब कौन हमें बताएगा? मोबाइल का यूज कम्युनिकेशन के लिए है ना। जब मोबाइल का इन्वेंशन हुआ था तो उसका पर्पस क्या था? कम्युनिकेशन। मोबाइल का उद्देश्य क्या था? सुविधाओं को देना। मोबाइल का उद्देश्य क्या था? घर बैठे ही व्यक्ति कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना? अपनी मुट्ठी में सारी दुनिया करना जाना है। एक ही क्लिक पर सारी दुनिया उसके हाथ में, एक ही क्लिक पर सारी बिजनेस डील वो कर सकता है। एक बटन पर वो सब कुछ मनी ट्रांसफर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब मोबाइल धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? क्या होते जा रहा है? एडिक्शन। अब कौन हमें मोबाइल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताएगा? कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल जो है उस वरदान की भांति जिसे शिव जी ने दिया था, अब उन्हीं का वरदान उन्हीं के लिए घातक सिद्ध हो गया, तो आपका ही मोबाइल आपके लिए ही घातक सिद्ध हो रहा है। उस भस्मासुर की भांति मोबाइल क्या है? भस्मासुर है। हाँ, मोबाइल क्या है? भस्मासुर है कि वरदान है? क्या है? कौन बताएगा? अच्छा, जो वरदान समझ रहे हैं वो थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करें। एडवांटेजेस क्या है? तो हम वरदान को भी देख लें। हाँ, कोई बताएगा? चलो, हाँ, खड़े होकर के बताओ। हाँ, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं मोबाइल से? महाराज जी, किसी को भी कॉल कर सकते, कहीं पे कोई भी कितना भी दूर हो उससे, कहीं से भी, अच्छा, कोई कितना भी दूर हो बना सकते हैं। विद इन सेकेंड्स आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन वो अब्रॉड में है तो विद इन सेकेंड्स कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। और कहीं भी जाना हो, अपन को लोकेशन मालूम नहीं है तो मैप को यूज करके अपन कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जाना है तो नेविगेशन सिस्टम से आप उसका रूट देख सकते हो, डिस्टेंस पता कर सकते हो। इंसान पूरी दुनिया घूम सकता, कभी नहीं भटके। और क्या कर सकते हो? और घर बैठे जैसे कुछ मंगाना है अपन जा नहीं सकते। अच्छा, घर बैठे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। और ऑनलाइन खाना पीना हो, ऐसे खाना पीना और भी मंगा सकते हैं। हाँ, और कहीं जाना हो तो अपन घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, और रिजर्वेशन करा सकते हैं, पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन। आप मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। और क्या? फोटोज खींच सकते हैं, मेमोरी कैप्चर। अच्छा, हाँ, फोटो खींच सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, और कोई एडवांटेजेस है इसके अलावा? सट्टा खेल सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? हाँ, हाँ,
हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, एडवांटेज और कौन एडवांटेज बताएगा मोबाइल के इसके अलावा? हाँ हाँ हमें पता तो चले क्या क्या एडवांटेजेस है मोबाइल के। हाँ हाँ खड़े होकर बोलो, खड़े महाराज होकर, जी। घबराना नहीं, खड़े होकर महाराज बोलो। जी। हाँ हाँ मतलब इंटरनेट का यूज करके अपन नॉलेज गेन कर सकते हो। अच्छा, मतलब इंटरनेट यूज करके आप नॉलेज गेन कर सकते कुछ हैं, भी सीख सकते हैं अपन, कोई भी कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हो। कुछ भी सीख सकते हो क्या मतलब? किसी को समझ लो गिटार बजाना सीखना, किसी को अच्छा, किसी को गिटार बजाना सीखना, किसी को ड्राइविंग करना सीखना, ड्राइविंग करने मोबाइल से सीख सकते हैं। कुछ भी मतलब ऐसे कई चीजें सीख सकते हैं। अच्छा अच्छा, और हाँ इसके अलावा? अरे जी अब तो पूरी पढ़ाई मोबाइल से हुई। जब अभी लॉकडाउन हुआ था तो मोबाइल से ही अच्छा, सारी मोबाइल से पढ़ाई- पूरी स्कूलिंग हो रही थी, कॉलेज हो रही थी, पूरी स्टडी हो रही थी। हाँ तो मोबाइल को वो एडवांटेज, और जो उसको मिसयूज करे वो नहीं, मिसयूज अभी तो हम एडवांटेज जानना चाह रहे हैं। हाँ तो वो पूरी पढ़ाई हो रही, हाँ नॉलेज पूरी पढ़ाई हो रही है, इसके अलावा अभी कुछ हो रहा है? जो भी हम ऑनलाइन घर बैठे हम उसमें सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। हाँ और भी इसके अलावा भी है कुछ? नहीं, जितने आप सोच सकते हो। हाँ दे दूंगे, सुनने तो दो। महाराज जी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मतलब डायरेक्ट वीडियो अच्छा, कॉलिंग हो सकती है। वीडियो कॉलिंग हो सकती है, और डॉक्टर। महाराज जी जैसे कोविड में हम सेपरेट थे, आइसोलेटेड थे, हाँ। तो अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉलिंग करके मोटिवेशन मतलब अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। और भी एडवांटेजेस के अलावा भी और कुछ नहीं है? अच्छा, गाने सुन सकते हैं। लोग पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं फोन पे। अगर कुछ बनाना है तो फोन पे रेसिपी देख लो। अच्छा, कुछ फोन पे मंगाना रेसिपी है देख तो करके कुकिंग क्लास जाने की all of आवश्यकता नहीं them है। पूरा फोन पे डिपेंड हो चुके हैं। कुछ भी किसी से बात करनी है, कुछ मंगवाना है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ भी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक चीज रह गई थी, गुरु के दर्शन भी कर सकते हैं, हाँ, सब प्रवचन कुछ। सुन सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो टीवी भी लाइव चलती है फोन हाँ पे। तो सब स्मार्ट कुछ। टीवी हो गई है, तो टीवी में सब कुछ आने लगा है। हाँ फोन पे ही। हाँ, और भी और कुछ बाकी रह गए? अच्छा अच्छा, ऑनलाइन आप जॉब भी सर्च भी कर सकते हैं और ऑनलाइन मैरिज भी कर सकते हैं, marriage.com में जा करके। ये भी सिर्फ है इसमें ताली बजाने की आवश्यकता है। हाँ, और ये आपने सबके मन की बात कह दी। अच्छा, सबके मन की बात कह दी ऐसा? अच्छा, नौकरी.com से आपको नौकरी मिल जाएगी और शादी.com से आपको बहू मिल जाएगी। हाँ हाँ, वो भी और बताना चाह रहे थे थोड़ा। इसके अलावा भी और कुछ है तो बता दो। माइक दे देना, क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो ये मोबाइल के इतने सारे एडवांटेज है, इसीलिए सबके पास मोबाइल आ गए। तो मोबाइल ने आपको सुविधाएं दे दी है, मोबाइल ने आपको खुशियां भी दे दी है। अच्छा, अब कौन हमें यह बताएगा मोबाइल भस्मासुर कैसे बन गया? हाँ, अब क्योंकि एवरी कॉइन हैज टू फेजेस, है ना? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी आपने एक पहलू को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ करके बताया, अब दूसरे पहलू की हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब कौन हमें इसके डिसएडवांटेजेस बताएगा? हाँ, खड़े करके बताओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पहला तो टाइम की तो वेस्ट होती है, उसके टाइम बाद वेस्ट होता है। हाँ, एडिक्शन जब हो जाता है मोबाइल का, तो उसके बाद जो लोनलीनेस आती है, एडिक्शन हो जाता है उसका। जो भी अच्छा। फोन लिया रहता है जो मतलब बहुत एडिक्ट हो जाता है, हाँ। वो बस एक कोने में पड़ा रहेगा, अपना फोन चट चलाता रहेगा, बस खत्म। एक ही फोन एक कोने में पड़ा रहेगा और क्या क्या करता रहेगा? फोन चलाता रहेगा अपना, किसी से कोई मतलब नहीं। किसी से कोई मतलब नहीं, मम्मी से मतलब नहीं, पापा से मतलब नहीं, फ्रेंड से मतलब नहीं, भाई बहन से मतलब नहीं, बस फोन ही उसकी वाइफ हो गई है, फोन ही उसकी फ्रेंड हो गई है, फोन ही उसकी मम्मी हो गई है, फोन ही उसके पापा हो गए, फोन ही उसके भाई हो गए, एवरीथिंग इज फोन। हाँ। अच्छा, और इसका ये डिसएडवांटेज। और इसके अलावा उसके बाद इनसिक्योरिटी हो जाती है। इनसिक्योरिटी होती है मोबाइल से। लोग मतलब इतना
कैसी इनसिक्योरिटी हो जाती है? उससे कि ना जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं हाँ। तब भी उसमें बात करते रहते हैं जो मतलब अच्छा अच्छा, वाइल ड्राइविंग या मोबाइल यूज करते हो तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अच्छा हाँ, मतलब दूर होते जाते हैं अपने फैमिली से, अपने आप को रिस्क में डालते जाते हैं और मोबाइल के कारण बस। अच्छा जी हाँ, तो इसके अलावा और भी कोई डिसएडवांटेजेस? महाराज जी, दूसरों की लेविश लाइफस्टाइल आपको जो फोन में देखते हो उसके कारण आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं। क्या दूसरों की कौन सी लाइफ? दूसरों की लेविश लाइफस्टाइल, दूसरे कितना अच्छा, लेविश लाइफ देख करके जेलसी होने लगती है, उसकी इनसिक्योरिटीज है महाराज जी। और ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड होने लगे हैं, हैकिंग होने लगी है। लास्ट ईयर महाराज जी 7100 करोड़ के आसपास का ऑनलाइन स्कैम हुआ है ऑल ओवर इंडिया। 7100 करोड़ रुपए का ऑनलाइन स्कैम हो गया है। विड्रॉल हो जाएगा आपके फंड से ही, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ? आपके अकाउंट से फंड विड्रॉल हो जाएगा। हाँ। बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप ही ट्रांसफर होगा। महाराज जी क्या होता है कि हम तो फिर भी जानते हैं, मम्मी पापा कुछ नहीं जानते, एटीएम नंबर मांगते हैं वो लोग, हाँ। ओटीपी जनरेट होता है, मम्मी पापा को लगता है कुछ काम का होगा, हाँ। दे देते हैं, पूरा पैसा साफ, पूरा पैसा साफ हो जाता है, पूरा 1 रुपए नहीं छूटता उसमें, एक भी नहीं बचता। लिमिट अकाउंट जो लिमिटेड अकाउंट में जो लिमिट है वो बचता है, बाकी पूरा पैसा खाली। बस पूरा पैसा गायब हो जाता है, बैठे बैठे चोरी हो जाती है, बैठे बैठे। अच्छा। और महाराज जी ऑनलाइन सट्टे वगैरह लगाते हैं लोग आजकल। अच्छा, ऑनलाइन सट्टा लगाने लगे हैं, फोन ऐप्स आ गए हैं ऐसे, जो आप ऑनलाइन ही सब कुछ करते फोन ऐप्स हाँ। और महाराज जी एक्सप्लिसिट कंटेंट जो होता है उसके लिए, एक्सप्लिसिट कंटेंट पोर्नोग्राफी वगैरह। अच्छा हाँ, और भी कुछ डिसएडवांटेजेस? बहुत कुछ है महाराज जी। दूसरों को हाँ, तो वही बहुत कुछ, तो वही तुम जानना चाह रहे हो। दूसरों को देख के हम गलत चीजों के लिए भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा, गलत चीजों को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इंटरनेट इतना ओपन है आज की डेट पे कि वहां सब कुछ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, और फिर उसे देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें भी ट्राई तो कर ही ले, एक बार ट्राई करके देख ही ले। और भी कुछ बाकी है कि नहीं है? महाराज जी, जब तक इंस्टाग्राम पे 2 घंटे स्क्रॉल नहीं करो नींद नहीं आती। अच्छा, 2 घंटे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल नहीं करो तो नींद नहीं आती। 2 घंटे इंस्टा के लिए, और यूट्यूब के लिए कितना चाहिए? यूट्यूब नहीं चलाती, फेसबुक नहीं, सिर्फ स्नैप। इंस्टा के लिए 2 घंटे, हाँ। एफबी के लिए कितने? ऐप भी तो चलाते ही नहीं है महाराज। अच्छा, एफबी के लिए। और यूट्यूब के लिए कितना? यूट्यूब भी नहीं चलाते, सिर्फ स्नैप और इंस्टा। स्नैप और स्नैप, अच्छा 2 घंटे, हाँ। महाराज जी इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन अभी अपन को पहले, अभी कंक्लूजन में बाद में आएंगे। पहले हम ये तो फाइंड आउट कर लें कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। करना क्या है, करना या नहीं करना है, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, कंक्लूड तो बाद में करेंगे अभी। हाँ महाराज जी, हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, जैसे आईज में इफेक्ट पड़ता है उसकी रेडियस से, और मेंटली भी उसकी जो रेडियस रहती है वो अच्छी नहीं रहती। रेडिएशन से सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। यानी ऐसी भी स्टोरी, ऐसे भी केसेस हुए हैं, मोबाइल एडिक्शन के द्वारा ब्रेन ट्यूमर भी हो गया है, किडनी डैमेज हो रही है, लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर होने लगा है, माइग्रेन होने लगा है, बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी है, आसमान में आपको पशु पक्षी चिड़िया आदि नजर नहीं आ रहे हैं। 5G रेडिएशन से तो इतना ज़्यादा है, जो इस रेडिएशन की रेंज में आ जाए नियम से उसकी एवरेज लाइफ घट जाती है। फिजिकल लॉसेस सबसे ज़्यादा, डिजीज जो हो रही है उसकी, और एक सबसे बड़ा नशा है। ऐसा नशा है कि इसके बगैर वो जी ही नहीं पा रहा है। भले भोजन ना मिले, पानी ना मिले, चल जाएगा, लेकिन वो ना मिले तो वो जीवन जी ही नहीं पाएगा। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, जो अभी जो दीदी ने हानियां बताई वो मोबाइल की हानियां थी, जो उससे पहले भाई ने बताई वो सब तो इंटरनेट की हानियां थी ना। अच्छा, अगर इंटरनेट नहीं है फोन में तो इतना तो होता ही नहीं है। अच्छा, मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो हाँ। तो आप नॉन इंटरनेट वाला मोबाइल यूज करते हो? नहीं महाराज जी, यूज करते हो, वो ग्रीन लाल हरी बटन इनकमिंग एंड आउटगोइंग का बल तो यूज करते हैं। ऐसे तो फिर फोन नहीं, फिर लैपटॉप पे भी होता है तो और कंप्यूटर पे भी होता है। मोबाइल में हवा थोड़ी चला रहे हैं, चला तो इंटरनेट ही रहे ना पूरे दिन। हाँ। तो फिर उससे तो वो तो लैपटॉप पे भी होता है, जरूरी थोड़ी ना। पॉइंट बीइंग कि मोबाइल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुनो ध्यान से, अभी
और लैपटॉप सुनो, सबके पास नहीं होता। मोबाइल इतना हैंडी है, मोबाइल इतना हैंडी है कि वो रात को सोते समय जब आप चद्दर के अंदर हैं, मम्मी समझ रही है आप पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे हैं और पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, वो लैपटॉप रख करके सो नहीं सकते। महाराज जी मोबाइल में हवा थोड़ी चलाएंगे तो इंटरनेट ही क्या करेंगे दिन भर, फोन से फोन, दिन भर में 10 फोन भी नहीं लगाता आदमी। मोबाइल आपका कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है आज, मोबाइल आपके कैरेक्टर को गिराने का सबसे बड़ा मीडियम है। मोबाइल्स के ओवर यूज से अथवा मोबाइल के मिस ओवर यूज से फिजिकल लॉसेस हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने तो एमबीबीएस किया ना, फिजिकल कौन सी डिजीज होती है बताना मुझे, हाँ खड़े करके बताना कौन कौन सी डिजीज होती है, मेजर डिजीज कौन कौन सी हो रही है ओवर यूज से, मोबाइल के रेडिएशन से। महाराज जी सबको पता ही है वो। हाँ आप बता दो कौन कौन सी है। रेटिना डिस्ट्रॉय हो जाता है महाराज जी, फोटो स्ट्रेस टेस्ट वगैरह, हाँ मतलब ढेर सारी बीमारी सबको पता है। कौन कौन सी, लाइक माइग्रेन, माइग्रेन की है, हार्ट की है, ईयर की है, ब्रेन की है, किडनी की है, हाँ बैक पेन हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर ना, फ्रोजन शोल्डर सब ऐसा मोबाइल रख करके मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, मोबाइल इधर रहता है, दूसरा काम भी चलता रहता है, ऐसे ही रहता है ना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा लिख रहे हैं, मोबाइल इधर रखा हुआ है, वैसा गर्दन के बीच में, शोल्डर के बीच में। अच्छा, सोते टाइम में मोबाइल को हाथ से लगा करके सोते हैं, अच्छा कान में लगा करके सोते हैं, वहीं रख करके सो जाते हैं। एक रियल घटना बताते हैं, मैरिड कपल थे, मोबाइल के ओवर यूज से, शी वॉज जस्ट 35, हाँ, डॉक्टर ने यह कह दिया कि वो अब कभी मां नहीं बन पाएगी। जिस प्लेस में वो मोबाइल रखते थे उसके रेडिएशन से उसके यूटेरस में जो डिफेक्ट आ गया, इतना ज़्यादा रेडिएशन एक ही प्लेस में वो रखता है, या तो व्यक्ति पॉकेट में रखेगा तो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, लोअर पॉकेट में रखेगा तो उस बॉडी के उस पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईयर के पास रहेगा तो उधर हो जा रहेगा, यानी हर जगह उसको फिजिकल प्रॉब्लम तो आ ही रहे हैं। और सबसे ज़्यादा लॉस, सबसे बड़ा लॉस जो है उसकी जो लाइफ है, कौन सी लाइफ, उसकी लाइफ ही नहीं बची, वो अपने पेरेंट्स को खो रहा है, जिनके साथ उसे रहना चाहिए, जो पर्सनल मिलकर के फीलिंग शेयर करना चाहिए, वो ये कुछ करता ही नहीं। और ऐसे ऐसी क्लिपिंग्स देख करके, वीडियो देख करके सब कुछ गलत काम करने लगा। पहले जब मूवीज आती थी उसका एक सेंसर बोर्ड होता था ना, अभी भी सेंसर बोर्ड होता था ना। अच्छा, वेब सीरीज का सेंसर बोर्ड है, वेब सीरीज का सेंसर बोर्ड है, सब लोग वेब सीरीज देखते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, सभी प्रकार की वेब सीरीज देखते हैं। मम्मी को लग रहा है पता कि पढ़ाई कर रही हैं, और क्या और चल रहा है अंदर ही अंदर, क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। तो मोबाइल का यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मोबाइल भस्मासुर है कि वरदान है, थोड़ा सा हमें बताओ। अब क्या है? दोनों है। अब आपको जैसा जो यूज करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। आप लोग उसका यूज कैसा कर रहे हो हमें तो ये बताओ पहले तो, आप लोग कैसा यूज कर रहे हो? आप क्या स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हो, सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज कर सकते हो, अपनी जो सेमिनार के प्रिपरेशन के लिए यूज अकेले करते हो, जो आपको टास्क मिला उसको करने के लिए, तो आप प्रॉपर यूज अच्छे से ज्यादा करते हो कि मिस यूज ज्यादा कर रहे हो? हमें तो ये बता दो। मिस यूज ज्यादा करते क्यों? मिस यूज होने लगता है अगर हाथ में वो है और टेम्पटेशन ना हो, पॉसिबल है ऐसे? मर्जी तो है, लेकिन जब एक बार शुरू करता है तो वो बंद ही नहीं होता। वो बोल रहे थे ना 2 घंटे से पहले इंस्टा छूटता ही नहीं है। अच्छा, कभी भगवान की इतनी 2 घंटे पूजा की लगातार बैठ करके? भगवान की पूजा डेली तो 2 घंटे करना, तो इंस्टा तो डेली 2 घंटे यूज हो रहा है। मंदिर में कभी 2 घंटे दिए हैं? कभी समय की 2 घंटे की बैठ करके?
बोले आज बहुत अच्छा मन लग रहा है, आज 2 घंटे बैठ करके सामायिक करेंगे, नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो आप लोग क्या चाहते हो? जीओडी बनना चाहते हो कि डीओजी बनना चाहते हो? क्योंकि जीओडी में भी वही 3 है, जीओडी, और डीओजी में भी वही 3 लेटर है, बस थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया लेटर। क्या बनना चाह रहे हो? डी की जी? क्या बनोगे जिस हिसाब से रह रहे हो? जीओडी बनोगे कि डीओजी बनोगे अगले भाव में? डीओजी बनोगे और क्या बनोगे? हाँ वही तो, जो डीओजी निकल रहा है वही निकल रहा है मुख से, वही बनोगे और क्या बनोगे? इस बात को समझो। हम नहीं जानते हैं बिना मोबाइल के आज नहीं जिया जा सकता। जब मोबाइल का इन्वेंशन हुआ था तो वो लग्जरी मानी जाती थी, अब ना वो आपकी नेसेसिटी बन चुकी है। विदाउट मोबाइल आप जी ही नहीं पाओगे, आप स्टडी नहीं कर पाओगे, आपके जो भी असाइनमेंट है आपको ऑनलाइन ही भेजना है। वो तो ठीक है, उसका एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। धर्म क्षेत्र को लेकर के चले तो वो भी उसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, वो बहुत हेल्पफुल हो रहा है। लेकिन जब दूसरे साइड को अपन लेकर के चलते हैं तो हार्मफुल ज्यादा हो रहा है। अब हम आपसे कहें कि मोबाइल छोड़ दो, इम्पॉसिबल, छूट नहीं सकता। तो क्या किया जा सकता है? इसका रास्ता क्या है? क्या करना चाहिए? महाराज जी उसके भी ऐप्स आने लगे हैं बहुत सारे। किसके लिए ऐप्स? मोबाइल एडिक्शन दूर करने के लिए मोबाइल में ही ऐप्स आए हैं। मोबाइल एडिक्शन को दूर करने के लिए मोबाइल में ही ऐप्स आने लगे हैं। अब मोबाइल कहता थोड़ी है कि मुझे चिपका करके रख लो। जैसे महाराज जी इंस्टाग्राम खोला, एक ऐप है, ये मैं बताना ही चाह रहा था, डिजिटल वेलबींग, हर एंड्रॉयड फोन में होता है महाराज जी। सेटिंग्स में एक फंक्शन है मोबाइल का ही, उस पे चले जाएंगे अपन और इंस्टाग्राम का टाइमर अगर दिन भर में सेट कर दिया 15 मिनट, और पासवर्ड ऐसा डाल दो, अपने पेरेंट्स से डलवा दो कि आप उसको 15 मिनट चलाने के बाद खोल ही नहीं सकते, ऐसा फैसिलिटी है। और एक और टेक्निक होती है महाराज जी, जैसे मोबाइल में प्रोडक्टिविटी, जैसे पढ़ाई करना है तो एक तो सेपरेट डिवाइस रखें, पढ़ने का डिवाइस ही अलग रखो, और जो दूसरा फ़ोन है आपका जिसमें आप ब्राउजिंग करते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, उसमें बहुत सारे, एक फॉरेस्ट नाम का ऐप आता है महाराज जी, वो 45 मिनट्स के लिए खुला रहता है। 45 मिनट्स तक आप कोई और दूसरा वर्क नहीं कर सकते, मतलब 45 मतलब कस्टम टाइमर जितना अपन को लगाना हो। देखो, जो अपनी लाइफ के बारे में सिंसियरली सोच रहा है, जो जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, वो ही इसके सही तरीके को अपनाएगा। अब आपको बनाना ही नहीं है, आपको गिरना ही है, आपको दुनिया में बहाव के साथ ही बहना है, कोई नहीं बचा सकता। बचाया उसे जा सकता है जिसका एक्सीडेंट हो रहा हो। अब लेकिन जो सुसाइड करने के लिए तत्पर है, जिसने ठान लिया कि मुझे सुसाइड करना, आत्महत्या ही करना है, पंखे में लगा करके फांसी झूल जाऊंगा, तो किसी ने उसे फांसी लगाने से रोक लिया, आज रोक लेके ट्रेन के नीचे आकर कट जाएगा। जो सुसाइड करने के लिए आतुर है उससे कोई नहीं बचा सकता। आप लोग क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ में? आत्महत्या ही करना है? आप लोग चाहते हो आपकी बॉडी इस प्रकार की हो जाए? आप लोग चाहते हो आपका मेंटल स्टेटस इस प्रकार का हो जाए? आप लोग चाहते हो आपका कैरेक्टर इस प्रकार का हो जाए? किस प्रकार का? पहले तो स्वयं निर्णय करना होगा आप लोगों को। जो व्यक्ति संकल्पित हो जाएगा, क्योंकि याद रखें हम बिना नियम के, बिना संकल्प के, ये इम्पॉसिबल इससे बचना। आप संकल्प लो ना, हम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम जो एसेंशियल वर्क्स हैं, उसके अलावा सिर्फ 30 मिनट्स ही यूज करेंगे, व्हाटएवर। पर आप ले ही नहीं पा रहे हो, कोई नहीं ले पा रहा है। बोले उस समय हमारा जी कंट्रोल ही नहीं रहता है। जब स्क्रॉल करने शुरू करते हैं तो एक के बाद एक नए वीडियोस आते रहते हैं, नए मैसेजेस आते रहते हैं, तो मन है कि रुकता ही नहीं। ऐसे ही है ना? हाँ, क्या कहना है? महाराज जी, ऐसे सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है कि पीने से कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं। हाँ। वैसे ही मोबाइल का भी सबको पता है डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी लोग उसको उसी तरह से यूज़ करते हैं।
अब जो समझदार है वो सिगरेट छोड़ देता, समझदार और मोबाइल का यूज़ कम करता। तो आप लोग गधे हो कि समझदार हो, क्या हो? सारे के सारे गधे नजर आ रहे हैं और क्या? अच्छा, पढ़े लिखे गंवार, वो बोल रहे पढ़े लिखे गंवार हैं। इस प्रकार का जीवन जियोगे तो अपना फ्यूचर किस प्रकार का बनाना चाहते हो? हमें तो लग रहा है वो डीओजी वाला ही बनाना चाहते हो। किसी को जीओडी कर लो तो फ्यूचर बनाना ही नहीं है, बनाना। इतना सारा डिस्कशन करने के पश्चात क्या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है? कौन इसे समराइज करेगा? टाइम और हम छोड़ रहे हैं, समराइज कौन करेगा? नहीं, पीछे 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 समराइज करो अच्छे से। और समराइज करने के पश्चात क्या आप नियम लेना चाहते हो? क्योंकि हमारा पर्पस ये है डिस्कशन अकेले कराना नहीं है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानना नहीं है। ये सारे के सारे लोग जानते हैं, जितने यूज कर रहे हैं सबको सब पता है, जितने यूज कर रहे हैं सबको सब पता है। कोई ऐसा नहीं जिसे पता नहीं है, सबको सब मालूम है कि नहीं? फिजिकल क्या क्या होते हैं, डिजीज कौन कौन सी होती है, सबको मालूम है, ए टू लेकर जेड तक सबको पता है। फिर भी कोई छोड़ने को तो दूर, थोड़ा कम करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया आपका। आप में और शराबी में क्या अंतर आ गया? वो शराब नहीं छोड़ पा रहा, आप मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे। तो वो चेन स्मोकर है, 24 घंटे लगा रहता है, और आप भी चेन स्मोकर की भांति हो गए। 24 घंटे 24 आवर्स लगे हैं। मंदिर में है तो वहां लगे हैं, क्लासरूम में तो वहां लगे हैं, घर में है तो वहां लगे हैं, शॉप में हो तो वहां लगे हो। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या बनाना चाहते हो अपने आप को? कुछ बनाना नहीं चाहते अपने आप को? थोड़ा सा भी समझदार होगा, इस बारे में अवश्य सोचेगा। तो कितने लोग संकल्प लेने को तैयार हैं? कितनी देर उसका यूज करेंगे? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, एसेंशियल ड्यूटीज, इसी वर्क को छोड़ करके कितना होना चाहिए आपके हिसाब से बता दो? कॉलिंग के लिए मना नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट के लिए मना नहीं कर रहे हैं, धर्म के सुनने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, स्कूलिंग स्टडीज के लिए मना नहीं किया जा रहा है। कितनी देर होना चाहिए आज के जमाने में? एक तो टाइम, ड्यूरेशन ऑफ यूज, और एक रात में कितनी बजे तक यूज होना चाहिए, उस टाइम की बात कर रहे हैं। बता सकते हैं भाई? कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? खड़े करके बोलना। कितनी पढ़ाई के बाद कितना होना चाहिए? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स, सब कुछ हो जाएगा 45 मिनट्स में। कॉलिंग भी हो जाएगी, रिसीविंग भी हो जाएंगी। कॉलिंग को छोड़, अच्छा, कॉलिंग को छोड़ करके, फोन रिसीव को छोड़ करके, तो 45 मिनट्स में क्या यूज होगा? इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब। इंस्टा, फेसबुक। 45 मिनट्स ठीक है? टाइम शॉर्ट है? कितना होना चाहिए? 1 आवर? कितना होना चाहिए? जहां तक हम समझते हैं, जैसे कॉलेज में, स्कूल में लेक्चर का टाइम कितना होता है? क्योंकि हमारा माइंड उतना ही ग्रास्प कर सकता है। तो होना तो ये चाहिए 45 मिनट में। आप स्कोर कर लो जो आपको देखना है। कितने लोग संकल्प लेने को तैयार हैं? चलो, 45 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बाकी लोग नहीं है, क्यों? हो नहीं पाएगा 45 मिनट्स में। महाराज जी, जो चीज कर ही नहीं सकते उसका संकल्प। अच्छा, तो कितने का संकल्प ले सकते? चलो ठीक है, आप 45 मिनट्स नहीं कर सकते, तो कितने का कर सकते हो आप बता दो? नहीं कर सकते महाराज जी, कोई लिमिट नहीं है उस चीज की। जब एक बार उस चीज का एडिक्शन हो जाता है, एक बार मोबाइल की अगर आदत हो गई है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। जितने देर टाइम मिलता है वो फोन ही आता है हाथ में। अच्छा अच्छा, अब डॉक्टर बोला कैंसर हो जाएगा शराब पीते पीते, फिर भी पीते रहोगे? वो तो महाराज जी जो शराब पीता है उससे पहुंचा। यानी जब, अब ठीक है, इसके एडिक्शन से मर जाओगे, बीमारी हो जाएगी, चलो कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, फिर भी नहीं छोड़ पाओगे। लिमिटेड नहीं करोगे उसके टाइम को।
टाइम लिमिट उसकी महाराज जी सेट नहीं, मतलब एक परफेक्ट टाइम हम कोशिश कर सकते हैं कि कम कर लें। एटलीस्ट इतना तो विचार करो कि एक लिमिटेशन हम मान लें, 1 आवर से ज्यादा नहीं। ठीक है, हम नियम की नहीं बात कर रहे हैं। अभी तक जो डेली 2 से 3 घंटे यूज कर रहा है उसको रिड्यूस करके 1 घंटा तो ला ले, एटलीस्ट कोशिश तो करे। वही तो महाराज जी, कोशिश ऐसे होगी 10-10 मिनट कम होंगे, एक साथ 1 घंटा कम नहीं हो सकता। एक साथ 1-1.5 घंटे का यूजेज में हम लोग कम नहीं कर सकते। या तो मैं अपनी बात करूं तो मैं एक साथ 1-1.5 घंटे का यूजेज कम नहीं कर सकता। कितना कर सकते हो तुम अपनी बात? थोड़ा थोड़ा करके हर दिन थोड़ा थोड़ा कम। अच्छा ठीक है, डेली 5 मिनट रिडक्शन कर सकते हो? कर सकते हैं। डेली का रिडक्शन टाइम कितना होगा? 5 मिनट्स। यदि आप 3 आवर्स यूज करते हो तो आज कितना करोगे? 2 आवर्स 55 मिनट्स। नेक्स्ट डे ठीक है ना, तो डे आफ्टर नेक्स्ट डे तो कहां तक रिड्यूस करके लेकर के आओगे? मैं तो बहुत सोचूं, लिमिट कहां तक आ जाएगी? लिमिट कहां तक लगेगी? 1 आवर्स तक लेके आ जाना है। डेली 5 मिनट्स रिड्यूस करना, हम 10 मिनट भी नहीं बोल रहा है। इतना तो संकल्प ले सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, पर 1 आवर्स जो लिमिट है आपकी, हम 1 आवर की छूट दे रहे हैं आपको, कोई परेशानी नहीं, 1 घंटे तक कर लो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली रिडक्शन करो तो सही, कम से कम। तो इतना डिस्कशन करना सार्थक माना जाएगा, अदरवाइज क्या है? टाइम पास चल रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है आप लोग हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं, गुरु का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप तो। इससे अच्छा आप जो करते हो वही करो। महाराज जी वो ऐप बहुत अच्छा है, आप उसको सबको अगर नियम मतलब सबने अगर डाल लिया अपने फ़ोन में, सबका डेली कम हो जाएगा। तो उस टाइमर सेट कर लो, आज इतने घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। चलो वो बोल रहे ग्रेजुअल हो पाएगा महाराज जी, ऑल ऑफ सडन एकदम से हम डिसाइड कर ले पॉसिबल नहीं है, तो ग्रेजुअल करें। कितना करोगे आप? 15 मिनट। ठीक है, जो 15 मिनट करे बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो आप इतना ही कहना चाह रहे हैं, कोई ना कोई संकल्प अवश्य लेकर के जाना। भले आप 5 मिनट कम करने का संकल्प ले लो। आज के दिन जितना यूज करते थे उसमें 5 मिनट कम करेंगे। नहीं, मिनिमम की बात कर रहा हूं। मिनिमम नियम देखो, अपने नियम छोटे से भी शुरुआत हो जाती है। हाँ, 4 महीने का त्याग कर दिया था। जब व्यक्ति 4 महीने कंट्रोल कर सकता तो इससे ज्यादा भी कंट्रोल कर सकता है। तो वही है महाराज जी, मोबाइल शिखरजी छोड़ आया था मैं। चलो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्या करता। चलो टाइम हो गया, आज इतना ही रखते हैं। सोचना इसके हार्म्स कितने ज्यादा हैं, नुकसान कितने हैं। अब कल जो है आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस है। 7 बजे सभी बच्चों को मंदिर में आना है। कल सारे बच्चों को वहीं मंदिर में क्लास लगेगी। कल आचार्य शांति सागर महाराज जी की महापूजा करेंगे सारे बच्चे लोग, और अपने इस यूथ क्लास को रिलेट करके आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के बारे में बताएंगे। वहीं क्लास लगेगी, वहीं प्रवचन होगा, सबको जगह। सभी लोगों 7 बजे मंदिर में आना, ठीक है।